नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल 9 प्लैनेट सॉल्यूशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पुदार नेहा आज फिर एक नए वीडियो के साथ आई हूँ आपके सामने। मेरे चैनल को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं जो टॉपिक लाई हूँ वो मेरे हर क्लाइंट का सवाल है मुझसे, मैम आप स्टोन्स क्यों रेकमेंड करती हैं, क्यों रतन पहनना ज़रूरी है, क्यों रतन पहनना चाहिए। आज मैं आपको एक चीज़ क्लियर करती हूँ, मैं हर किसी को स्टोन रेकमेंड्स नहीं करती, जिनको ज़रूरत होती है उनको ही करती हूँ। अब मैं आपको आपकी भाषा में, एक सिंपल भाषा में समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए आपने 10th बोर्ड पास करनी है, हम हिंट पेपर लेने ख़रीदने जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें आइडिया हो जाए। हमारी कुंडली में हमारे त्रिकोण के मालिक जो हमारी लाइफ में ग्रोथ देते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं, अगर हम उनके रत्न धारण करते हैं तो वो हमारी ग्रोथ को और आगे बढ़ा देते हैं। वो हिंट पेपर की तरह कि हमने हिंट पेपर से, ये नहीं है कि हमने सिलेबस नहीं करना, सिलेबस तो हमें करना है, लेकिन हिंट पेपर से हमें आइडिया हो जाता है। सेम स्टोन पहनने के बाद वो वाला प्लैनेट जब हमेशा हमारे साथ, हमारी बॉडी के साथ लगता है, वो हमारे लिए अच्छा है, तो वो हमारे लिए हमेशा शुभ कार्य थोड़ी तेज़ी से करती है। एग्जाम्पल के तौर पे इसके लिए मैं आपको दूसरा उदाहरण देती हूँ। हमारे घर की काम वाली है, अगर आप उसको काम में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे ना, वो मन लगा के काम करेगी। आपने उसको बता दिया ये करना है, ये करना है, ये करना है, और जब उसने काम किया वो फटाफट से कर देगी। और आप उसके सर पे खड़े हो जाएंगे ना, इधर भी कर लो उधर भी करो, तो वो कन्नी काटनी शुरू हो जाएगी कि इनको तो चिक चिक करने की आदत है। और वो कई बार खुद ही आपको बोल देगी कि दीदी या भैया ये मेरे से आज छूट गया है, ये मैं कल कर दूँगी, ड्यू टू टाइम, ड्यू टू वॉट एवर। लाइक स्टोन्स का क्या है, जब हम स्टोन धारण करते हैं, अब हर एस्ट्रोलॉजर की या हर इंसान की एक अपनी सोच है। कई एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जो प्लैनेट वीक है वो उसका स्टोन पहनाते हैं। अब मैं हूँ, मेरी सोच क्या है, आपकी प्लैनेटरी पोजीशन के अकॉर्डिंगली, आपकी कुंडली के हिसाब से जो प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है मैं उसका स्टोन पहनाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। मान लीजिए आपका बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा है और साइंस में वीक है, मैं कहूँगी उसका मैथ्स सुपर स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, क्योंकि वो एक जाके मैथ्स की लाइन पकड़ लेगा, उस पर PhD कर सकता है, लेक्चरर बन सकता है, अकाउंटेंट बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। लेकिन अगर आप मैथ्स में, आप सोचते हैं कि मैथ्स में तो ठीक है, मेरे को साइंस में भी ओके कराना है, तो वो मैथ्स पे तो उसका फोकस चल ही रहा था, साइंस में फोकस की जगह मैथ्स पे पूरा कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। क्योंकि हम किसी के 90 नंबर, ऑलरेडी 80 नंबर आ रहे हैं तो उसके 100 लाने बहुत इजी हैं, लेकिन किसी के 40 आ रहे हैं और उसके 100 लाने बहुत मुश्किल हैं। ठीक है, 40 से आप 60 पे ला सकते हैं, 70 पे ला सकते हैं, 100 पे नहीं। मेरा मानना है जब भी हम कोई स्टोन पहनाते हैं या पहनते हैं, अपने स्ट्रॉन्ग प्लैनेट का पहने। स्टोन का मतलब है वो वाला प्लैनेट हमारे अंग संग हमेशा रहना। स्टोन बहुत काम करता है, वो बहुत हेल्पफुल रहता है, लेकिन स्टोन कौन सी उंगली में पहना जाए, स्टोन किस धातु में पहना जाए, स्टोन की क्वालिटी क्या है, ये सब कुछ भी बहुत मैटर करता है। और उसके बाद आप अपने समय समय पर अपने स्टोन को चार्ज करते हैं या नहीं करते हैं। अब आप पूछेंगे ये चार्ज करना क्या होता है? चार्ज करना लाइक आपने एक कपड़ा पहना, आपने उसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार पहना, फिर आप उसको धोते हैं, उसको प्रेस करते हैं, उसके बाद फिर पहनते हैं। सेम ऐसे स्टोन होते हैं, हम पहने रखते हैं, लेकिन इनको चार्ज भी करना चाहिए समय समय पे। वो आपको आपके एस्ट्रोलॉजर गाइड करते रहते हैं कि आप इसको कैसे चार्ज करें। नेगेटिविटी रिमूव करनी है, थोड़ी देर धूप में रख दीजिए, पॉजिटिविटी डालनी है। पूर्ण चंद्रमा की रात, पूर्णमासी की रात अपने स्टोन को रखिए, गंगा जल से धोइए। नेगेटिविटी निकालने के लिए नमक से धोइए, पॉजिटिविटी डालने के लिए गंगा जल से धोइए, उसको पहनिए। इस तरह से आपके स्टोन चार्ज हो जाते हैं। मान लीजिए आपके कोई भी स्टोन है, उसको चार्ज करने का एक और तरीका क्या है, जो भी स्टोन है, मान लीजिए आपके पास चंद्रमा का स्टोन है, मोती। मोती को आपको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, मोती को थोड़ी देर चावलों के अंदर रख दीजिए, उसको एनर्जी मिलेगी, क्योंकि चावल और मोती सेम कार्ब तत्व हैं। जैसे जब 2 बेस्ट फ्रेंड्स मिलती हैं तो उनको 2-4 घंटे का पता नहीं चलता ना, उनकी बातें कैसे हो जाती हैं, सेम इसी तरह से आप जब दोनों को मिलाएंगे तो वो उसको चार्जिंग दे देगा और उसके अंदर और पावर्स आ जाएंगी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, दोबारा से आपका स्टोन एक्टिव हो जाएगा।
स्टोन पड़े पड़े बैठे बैठे बिना एक्टिव किए वो डल हो जाता है, वो काम कर, ये नहीं उसका असर ख़त्म हो जाता है, उसका काम करने की पोजीशन स्लो हो जाती है। अपनी गाड़ी हम चलाते हैं, अगर सर्विस नहीं कराएंगे तो गाड़ी में दिक्कत आ जाती है। सेम स्टोन का भी काम है। ये नहीं है कि रतन नहीं पहनिए। अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछिए कि आपको कौन सा रतन पहनना चाहिए। रतन आपकी हेल्प करते हैं, उसको ज़रूर धारण कीजिए, लेकिन उसको टाइम आप चार्ज भी कीजिए। इसीलिए रतन पहनना इसलिए भी ज़रूरी होता है, रतन पहनना, कि आपका प्लैनेट जो आपके लिए ऑलरेडी अच्छा है वो हमेशा आपके अंग संग रहे, आपके आने वाली किसी भी प्रॉब्लम से आपको बचा सके। वो आपको संकेत दे देते हैं। देखिए, जब भी हमें संकेत कुछ मिलने होते हैं ना, तो किसी ने आके नहीं बोलना होता, कोई पिक्चर नहीं चल रही है कि कोई आवाज़ आ जाएगी। नेचुरली हमारे अंदर से हमें एक आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन हम उस आवाज़ को इग्नोर कर देते हैं। तो कई बारी ना आप ठंडे दिमाग से सोचिए, आप कोई काम करने जा रहे हैं और आपके दिमाग से कोई आवाज़ आ रही है, तो वह आवाज़ क्यों आ रही है, उसका नेगेटिव और पॉजिटिव ज़रूर सोचिए और उसके अकॉर्डिंगली उस काम को कीजिए। हो सकता है आपका प्लैनेट, जिसका स्टोन आप पहन के रखे हैं, जिस भगवान को आप मानते हैं, ये आपको उन्होंने आपके थ्रू ये मैसेज दिया है। तो इस चीज़ के ऊपर आप ज़रूर कंसंट्रेट कीजिए और इस चीज़ के ऊपर आप ज़रूर काम कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को आप देखते हैं, उसको पसंद करते हैं, कमेंट करते हैं, मुझे कॉल करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको और भी कोई नई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हम आपके लिए नई नई जानकारियाँ ऐसे ही रोज़ लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच।